अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज है जी हमारा 16th लेक्चर ऑफ आवर कंप्लीट वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट कोर्स 2025 एंड बियॉन्ड। ठीक है जी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी उस वेबसाइट को मेक द वेबसाइट रिस्पॉन्सिव, उसको हम लोग रिस्पॉन्सिव बनाना सीखेंगे। ठीक है जी। सो दैट इज़ आवर एजेंडा टुडे। उसको हम कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव करेंगे मोबाइल डिवाइस के लिए, टैबलेट के लिए और 1080p डिवाइसेस के लिए। ठीक है जी। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा जी हमारे पास वो वेबसाइट जो हमने बनाई थी लास्ट टाइम। ठीक है। और अब हम इसका जो सबसे पहली चीज़ है वो हेडर है। ठीक है। हम इसके हेडर को रिस्पॉन्सिव करेंगे। अब लास्ट प्रोजेक्ट के अंदर जो हमने बनाया था ओशन डब्ल्यूपी के साथ, उसके अंदर ऐसा था कि जैसे ही हम इसको मोबाइल पे लेके जाते हैं तो यहाँ पे एक हैमबर्गर मेन्यू आ जाता है 3 लाइनों वाला। ठीक है। जब हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो फिर मेन्यू शो होता है, उसके अलावा मेन्यू शो नहीं होता। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने आइकन बॉक्स तो यूज़ किया हुआ आया था, आइकन लिस्ट को यूज़ किया हुआ था, तो इसके साथ वो चीज़ नहीं होगी। ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसका सॉल्यूशन है एक, तो हम उसको देखते हैं। वो बड़ा क्रिएटिव सा सॉल्यूशन है इसका। ठीक है। तो हम वो इसका सॉल्यूशन देखते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे। ठीक है। और हम लोग एक बनाएंगे नया पॉपअप। ठीक है। पॉपअप के साथ हम लोग, मैं सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से हम क्रिएटिवली इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम जाते हैं जी हमने टेम्पलेट्स पे। ठीक है। इधर जाते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास होगा जी फ्लोटिंग एलिमेंट्स वेबसाइट टेम्पलेट्स पॉपअप। ये रहा हमारे पास पॉपअप। ठीक है। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और हम लोग एक नया पॉपअप क्रिएट करते हैं। सो ये है हमारा आज का एजेंडा। ठीक है। ऑब्वियसली हम पूरी की पूरी वेबसाइट को भी रिस्पॉन्सिव करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम लोग एक जो नया पॉपअप है उसको ऐड करते हैं, मेन्यू पॉपअप। ठीक है। हम इसको करते हैं क्रिएट टेम्पलेट एंड देन हम लोग इसको इसको डिज़ाइन करते हैं जिस तरह से हम चाहते हैं। ठीक है। तो लेट्स जस्ट वेट फॉर द एडिटर टू ओपन अप। उसके बाद हम लोग इसको डिज़ाइन करते हैं जी। ठीक है। इसको हम क्लोज करते हैं यहाँ से। ठीक है। अब ये हमारे पास पॉपअप आ गया। ठीक है। अब इस पॉपअप के अंदर हम लोग जो चाहे मर्जी चीज़ ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और जब हम इसको मोबाइल मोबाइल डिवाइस में होंगे ना, तो यहाँ पे एक बटन आ रहा होगा। जैसे ही हम उस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो है ना हमारा मतलब मेन्यू है, वो राइट साइड से स्लाइड होके सामने आएगा। ठीक है। ये सारा कुछ आपको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से हम इसको अचीव करेंगे। ठीक है। तो अभी तो हम करते हैं प्लस के ऊपर क्लिक। ठीक है। फ्लेक्स बॉक्स पे जाते हैं। ये वाला जो है ना, यहाँ पे हमारे पास, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, मे बी कॉपी हो जाए। ठीक है। यहाँ पे इसको जाकर पेस्ट कर देते हैं। तो ये मेरे ख्याल से पेस्ट हुआ है, हो तो गया, बट यस इसके जो कलर्स हैं वो मेरे ख्याल से वाइट हैं, तो इसलिए हमें शो नहीं हो रहा है ये। ठीक है। स्टाइल में जाते हैं, बल्कि हम इसको भी बैकग्राउंड इसका ब्लैक ही रख लेते हैं। ठीक है। एक तरीके से इसको भी हम लोग ब्लैक ही रखते हैं। कुछ इस तरीके से हमने इसको ब्लैक रख लिया, ये देखें, कुछ इस तरीके से हमने इसको ब्लैक रख लिया। देन हम क्या करेंगे, हम इसकी जो है ना इसको हम कर देंगे इस तरीके से कुछ। ठीक है। ये हमारे पास आ गया, मतलब कि एक अ, अब मेन्यू आ गया हमारे पास, वो सारी सारी आइकन्स आ गई। ठीक है। अब इसके नीचे हम लोग एक डिवाइडर को ऐड करेंगे। ठीक है। ये हमने यहाँ पे डिवाइडर को ऐड किया। ठीक है। इसकी विड्थ को हम थोड़ा सा कम करेंगे और इसके कलर को हम लोग करेंगे वाइट। कुछ इस तरीके से हमने इसके कलर को कर दिया वाइट। ठीक है। अब नीचे जाके हम फिर से, क्योंकि एक चीज़ आपको बताता हूँ मैं, वो ये है कि जब हमने वेबसाइट को मोबाइल रिस्पॉन्सिव करना हो ना, तो जो जो इसके अंदर जो मतलब कि जो चीज़ें जिनकी ज़रूरत नहीं होती, तो हम उनको रिमूव कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये केस स्टडीज़ आ रहा है, यूट्यूब आ रहा है, ये सारे के सारे जो लिंक्स हैं ना, अब हम इनको मोबाइल के अंदर शो नहीं कर सकते साइडों के ऊपर। तो अब हम क्या करेंगे, इनको यहाँ से रिमूव कर देंगे। और ठीक है, और इनको मैं यहाँ की बजाय इनको मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा। ठीक है। यहाँ पे मैं एक और लिंक ऐड कर लूँगा। ठीक है। यहाँ पे मैं एक और लिंक ऐड करूँगा, यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है। हमारे पास ये केस स्टडीज़ आ गया। इसका जो इसको जो है ना, हम लोग इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है। सिंपल से केस स्टडीज़। ठीक है। और फिर इसको हम पैराग्राफ स्पेसिंग इसकी कम करते हैं कुछ इस तरीके से। और इसके बाद हमारे पास क्या आती हैं जी, वो सोशल मीडिया आइकन्स थे। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली सोशल आइकन्स को ऐड कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है। ये हमने सोशल मीडिया आइकन्स को ऐड कर लिया है। तो ये हमारा सिंपली पॉपअप जो है ना वो रेडी हो गया है। इसको एडवांस पे जाते हैं, इसको हम पैडिंग देते हैं 20 की, ताकि थोड़ा डिसेंट भी लगे। ठीक है। इसको हमने 20 की पैडिंग दे दी। और इसके जो केस स्टडीज़ हैं इनको हम ऑन द लेफ्ट लाइन करते हैं कुछ इस तरीके से। हमने इसको पब्लिश कर दिया। ठीक है। ऐड कंडीशंस, अब हम पॉपअप की ना यहाँ पे कंडीशंस आएंगी हमारे पास। ठीक है। तो हमें उन कंडीशंस को ऐड करना पड़ेगा।
अब हम तो इसको यूज़ कर रहे हैं एक बटन के साथ, हमने इसको एक बटन के साथ यूज़ करना है, ठीक है? तो हमें यहाँ पे इसकी कंडीशंस लगाने की अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हम इसके बाद हम ई-कॉमर्स वेबसाइट करेंगे तो उसके अंदर हम पॉपअप को डिटेल से समझेंगे कि पॉपअप को हम किस तरह से किस कंडीशंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे अपनी कुछ ऑफर्स लगानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही बंदा हमारी वेबसाइट के ऊपर लैंड होगा वो ई-कॉमर्स की वेबसाइट के ऊपर, तो हम उसको ऑफर देंगे। ऑफर ये देंगे कि अगर आप मुझे अपना ईमेल देते हैं तो आपको 10% ऑफ मिलेगा, ठीक है? तो ये चीज़ हम उसको पॉपअप पे शो करेंगे, ठीक है? और फिर ईमेल के ऊपर उसके ईमेल से उसके ऊपर एक कोड जाएगा, फिर कोड को वो प्रोमो कोड के अंदर ऐड करेगा, उसको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ये सारा सिस्टम जो है ना हम अपनी नेक्स्ट कोर्स के अंदर देखेंगे। अभी के लिए हम इसको सिर्फ सेव एंड क्लोज़ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? ये हमारा सेव एंड क्लोज़ मतलब कि पब्लिश हो गया, ठीक है? और अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे जाएँगे, अपना जो होम पेज है हेडर है इसको हम रिफ्रेश करेंगे ताकि जो हमने रिसेंट चेंजेस हुई हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाए यहाँ पे। इसको पब्लिश कर लेते हैं यहाँ पे और इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। लेट द पेज रिफ्रेश। तो ये पेज हमारा रिफ्रेश हो गया। अभी हम चलते हैं अपने मोबाइल डिवाइस के ऊपर, ठीक है? यहाँ पे ये जो बटन है ना, ये जो मतलब आइकन है इसके ऊपर जाते हैं हम लोग, एडवांस पे जाते हैं और यहाँ पे रिस्पॉन्सिव का बटन आ रहा होगा, ऑप्शन आ रहा होगा। तो हम चाहते हैं कि ये वाला जो है ना हमारा, ये मोबाइल और टैबलेट के ऊपर हाइड हो जाए, ठीक है? अब ये हाइड हो गया है, ठीक है? अब हम यहाँ पे एक बटन को ऐड करेंगे, ठीक है? ये हमने यहाँ पे एक बटन को ऐड किया। ये यहाँ पे हमने एक बटन को ऐड कर लिया, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि बटन जो है ना मेरा वो यहाँ पे दिखे, मतलब ऑन द राइट साइड ऑफ दिस आइकन, ठीक है? हम इसकी थोड़ी विड्थ को ना कम कर लेते हैं। स्टाइल के अंदर जाते हैं, एडवांस के अंदर जाते हैं, हम इसकी थोड़ी विड्थ को ना कम कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से हमने इसकी विड्थ को कम कर लिया। देखिए अब बटन जो है ना वो साथ में ही, बिल्कुल साथ में ही आ गया, ठीक है? इसको 98% नहीं, उसको थोड़ा-सा और कम करते हैं। लेट्स मेक इट 50, 50 इट्स गुड, ठीक है? 50 अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे हम इसके जो टेक्स्ट है उसको हटा देंगे और यहाँ पे जाके हम लोग हैमबर्गर, हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? वो 3 लाइनें होती हैं सीधी-सीधी, हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी अच्छा लग रहा है वैसे देखा जाए तो। तो अभी हम इसी को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? टेक्स्ट कलर हमारे पास आ गया व्हाइट, ठीक है? और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारे पास आ जाएगा रेडिश, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है? और ये जो है ना हमारे पास बटन जो है, ये इसको भी हम रिस्पॉन्सिव करेंगे, ठीक है? इसको हम रिस्पॉन्सिव करेंगे कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा जो है ना ये डेस्कटॉप पे हाइड हो। डेस्कटॉप पे ये बटन नहीं दिखेगा, ये बटन आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ मोबाइल के ऊपर और टैबलेट के ऊपर दिखेगा। अब ये जो नीचे वाले हैं ना आइकन लिस्ट जो है, ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ डेस्कटॉप के ऊपर दिखेंगे, मतलब बिग स्क्रीन के ऊपर। इसके अलावा ना ही ये टैबलेट पे दिखेंगे और ना ही ये मोबाइल पे दिखेंगे, ठीक है? ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिव का ऑप्शन इसलिए दिया गया है, ठीक है जी? तो अब हमने ये बटन तो ऐड कर लिया यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा ये है कि हमने यहाँ पे लिंक का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है? हम हम इसको क्रॉस करते हैं, फिर हम डायनामिक टैग्स के अंदर जाते हैं, ठीक है? और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा होगा जी, कॉन्टैक्ट पॉपअप का, ठीक है? हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है? और फिर हम इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और ओपन पॉपअप, ठीक है? ऑल पे जाके हम लोग सर्च करेंगे पॉपअप को, मेन्यू वाले को, जो हमने ये वाला वही पॉपअप हमने दिया था ना यहाँ पे, हमने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, मेन्यू पॉपअप वाले पे टेम्पलेट पे हमने क्लिक कर दिया। अब दोबारा से समझाता हूँ हमने कैसे किया ये। मैं डायनामिक टैग्स के अंदर गया, इसको भी हम लोग डिटेल के अंदर समझेंगे, ठीक है? कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि डायनामिक टैग्स क्या हैं, ठीक है? अभी के लिए आपको सिर्फ़ यही समझने की ज़रूरत है कि हम डायनामिक टैग्स के ऊपर क्लिक करेंगे, देन हमें यहाँ पे एक पॉपअप का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है? हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन हमारे पास ये एक सेटिंग का आइकन दिख रहा होगा, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन हम लोग यहाँ पे जाके हम ना जो मेन्यू है ना उसको ऐड करेंगे, मेन्यू पॉपअप को। ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है? अभी हम इसको करेंगे पब्लिश, ठीक है? और फिर हम इसको प्रीव्यू करते हैं, मे बी क्लिक हो जाए यहाँ पे, मे बी ना हो। अभी इसको जाके हम प्रीव्यू करते हैं दूसरी स्क्रीन के ऊपर। ये हमने इंस्पेक्ट पे गए और यहाँ पे हमने इसको मोबाइल डिवाइस पे कर दिया। आई एम नॉट श्योर कि ये ऐसा क्यों आ रहा है। इट शुडंट बी लाइक दिस, इट शुड बी रिस्पॉन्सिव। ये हमारे पास आइकन्स तो आ तो गए हैं बट दे आर इन वेरी वियर्ड पोजीशन, ठीक है? एंड ये ऐसा क्यों आ रहा है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा एक तो। व्हाई इज़ दिस? अच्छा यार, तो ना यहाँ पे ये एक वियर्ड सी चीज़ हो रही थी, ठीक है? ये कुछ यहाँ पे, ठीक है? इस तरह से कुछ वियर्ड चीज़ें हो रही थी बट मैंने इसको ना, ये जो इसका जो पेज है ना, जो मेन पेज है, मैंने उसके अंदर ओपन किया है इसको, ठीक है? और फिर यहाँ पे जाके मैंने फिर इसको इंस्पेक्ट पे क्लिक किया था, ठीक है? फिर इसको मैंने मोबाइल डिवाइस पे क्लिक किया,
तो फिर ये मतलब ऑलमोस्ट ठीक काम कर रहा था, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। अभी हमने ये हाइड करने हैं, ये इसको हम बाद में हाइड करेंगे क्योंकि अभी हमारा जो काम है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसके साथ है, हमारा काम है इस हैमबर्गर मेन्यू के साथ, ठीक है। अब क्या कहते हैं हेडर के अंदर जाके हमने ये इसको रिमूव कर दिया था, मतलब कि ये मोबाइल डिवाइस के अंदर बिल्कुल भी शो नहीं होगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी हो रहा है कि वो जो मेन्यू है यहाँ पे नहीं शो हो रहा, ठीक है। और यहाँ पे इस बटन पे हमने यहाँ पे वो पॉपअप ऐड किया हुआ था, ठीक है। हम पॉपअप को देखते हैं वो अभी किस तरह का लगे दिख रहा है हमें, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे पॉपअप हमारा नीचे को आ रहा है, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं कि किस तरह से दिखेगा, ठीक है। क्योंकि इसकी थोड़ी सेटिंग्स करनी पड़ेंगी हमें, ठीक है। ये हमारा पॉपअप आ गया और फिर हमें पॉपअप सेटिंग्स पे जाना पड़ेगा। इसको हमें हाइड इसकी 640 पिक्सल्स हाइट, फिट टू कंटेंट, ओवरले, क्लोज बटन, एंट्रेंस एनिमेशन हम इसकी करेंगे जी स्लाइड इन लेफ्ट, एग्जिट एनिमेशन स्लाइड इन, स्लाइड आउट राइट। कुछ इस तरीके से हम लोग इसके एनिमेशंस को ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद जनरल सेटिंग्स आ जाती है हमारी, ठीक है। मेन्यू वो पब्लिश्ड एलिमेंट्स किट सेटिंग्स, प्रीव्यू सेटिंग्स, इसको हम अच्छा यहाँ पे हमें इसके साथ नहीं कुछ भी करना। और इसके अलावा हमारे पास क्या चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे, एडवांस शो क्लोज बटन आफ्टर, प्रिवेंट क्लोजिंग ऑन ओवरले, ऑलमोस्ट चीज़ें हमारी ठीक ही हैं, ठीक है। अभी इसको हम पब्लिश करते हैं और इसको सेव एंड क्लोज करते हैं, ठीक है। और फिर हम जाके इसको फिर से एक दफ़ा प्रीव्यू करते हैं कि किस तरह से लग रहा है हमारा ये बटन और पॉपअप, ठीक है। तो लेट्स जस्ट सी, आई होप कि ये काम करे सही से, ठीक है। ये आई एम नॉट श्योर कि ये नीचे को क्यों आ रहा है, अगेन दीज इश्यूज आर कमिंग अप, ठीक है। अच्छा, इनको ना सॉर्ट आउट करते हैं। सबसे पहले तो इनको अभी इसको रहने देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम जो बाकी इसके जो पेजेस हैं ना ये वाले, बाकी जो हेडिंग्स हैं उनको हम रिस्पॉन्सिव करते हैं, ठीक है। आई एम प्रीटी श्योर कि ये जो वीड चीज़ हो रही है ना यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और ये नीचे को आ रहा है, तो ये इनकी वजह से ही आ रहा है, ठीक है। हम अभी इसको हेडर को यहाँ तक रहने देते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं और उसको बाद में आगे देखेंगे। तो अच्छा, ये तो जो हमारा पेज था, हमारा जो मेन पेज था वो ये रहा, ठीक है। ये तो यस, ये हमारा रहा जी मेन पेज, ये हमारा मेन पेज हो गया, ठीक है। अभी हम चलते हैं अपने मोबाइल पोर्ट्रेट पे। हम मोबाइल पोर्ट्रेट पे आ गए। अभी हमें ये जो सेक्शन है ना यहाँ पे, हमें ये नहीं चाहिए यहाँ पे। हम इसको क्या करते हैं, हम इसको जाते हैं एडवांस पे और जाके रिस्पॉन्सिव पे जाके हम इसको करते हैं हाइड ऑन टैबलेट एंड पोर्ट्रेट। हम इनको दोनों पे, मतलब कि टैबलेट पे और इसको हम लोग मोबाइल पे हाइड कर देते हैं, ठीक है। ठीक हो गया जी। आगे हमारे पास ये हेडिंग आ जाती है नेक्स्ट। इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है हम लोग उसको छोटा करेंगे, हम लोग इसको करते हैं 45 वी आर, ठीक है। और यहाँ पे जो भी हमने वो क्या कहते हैं मार्जिन वगैरह ऐड किए हैं, हम उन सबको ज़ीरो कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हर चीज़ को ज़ीरो। और इसको भी हम लोग अच्छा ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई नहीं दिया हुआ था, हम इसको कर देते हैं जी, इसको हमने कितना किया था, लेट मी जस्ट सी 45 एंड देन हम इसको कर लेते हैं जी 55 कर लेते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से आ गया ये हमारे पास। और ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ आ रही है। अच्छा जी, और फिर हम इसको भी यहाँ पे देते हैं ज़ीरो। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास आ गया ये, ठीक है। वी आर फुल सर्विस डिज़ाइन एजेंसी, ठीक है। इसको हम लोग करते हैं, जाते हैं हम लोग यहाँ पे रिस्पॉन्सिव पे और इसको हम लोग कर देते हैं जी, इसको यहाँ पे हम रिमूव कर देते हैं दोनों पे। इसको हमने रिमूव कर दिया। वी, हम वही जो वी है ना, हम इसको कर देते हैं यहाँ पे जाके अलाइन सेल्फ पे जाके स्टार्ट पे। वी आर फुल सर्विस डिज़ाइन एजेंसी जो है ना, अब एजेंसी ऑटोमेटिकली इसका भी जो हम फ़ॉन्ट साइज़ है उसको थोड़ा कम करते हैं, 55 करते हैं इसके फ़ॉन्ट साइज़ को। इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़, अच्छा यहाँ पे जो इसकी डायरेक्शन है ना हम उसको भी चेंज करते हैं। इसकी डायरेक्शन को हमने करना नीचे को, कुछ इस तरीके से ये डायरेक्शन हमारी आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा कि वी आर फुल डिज़ाइन ये वाला रिमूव हो जाएगा और फिर एजेंसी रहेगा। फिर इसकी जो विड्थ है हम उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाके हम इसकी विड्थ को परसेंटेज पे जाके 90 कर देते हैं। कुछ इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। वी आर फुल सर्विस डिज़ाइन एजेंसी, इसको हम करते हैं जी स्टार्ट पे, कुछ इस तरीके से। और इसको भी हम लोग करते हैं जी स्टार्ट पे, कुछ इस तरीके से हमारे पास ये सारा कुछ आ जाएगा। वी आर फुल डिज़ाइन सर्विस एजेंसी, ठीक है। इसको एक दफ़ा प्रीव्यू कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे जाके इसको प्रीव्यू कर लेते हैं। लेट इट जस्ट सेव,
ठीक है, फिर इसको हम लोग प्रीव्यू करते हैं कि किस तरह से लग रहा है यहाँ पे ये हमारा। द पेज इज टेकिंग टू मच टाइम, ये कुछ इस तरीके से हमारे पास ये लग रहा है। वही हाँ, ये क्या हो गया, वही किधर गया, व्हाट इज दिस। अच्छा वो ये था कि हमने इसके ऊपर ये ऐड किया हुआ था ना, ये हेडर, उसकी हमने नेगेटिव उसको मार्जिन दिया हुआ था, ठीक है, तो मे बी इसीलिए वो यहाँ से गायब हुआ है। तो लेट्स जस्ट डू, एक हमारे पास ये रहा जी, और इसके अंदर हमने, नहीं हमने नेगेटिव मार्जिन तो ऐड नहीं किया हुआ था, बट फिर इसको एक दफ़ा फिर से रिफ्रेश करते हैं। वो जो वी आर था उसको गायब नहीं होना चाहिए था, आई एम नॉट श्योर कि वो क्यों गायब हो रहा है यहाँ से। ये देखें वी आर, फिर ये ऊपर को चला गया, वाई इज़ दैट, दैट इज़ सो स्ट्रेंज, दैट इज़ सो 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 स्ट्रेंज। साइड पे क्या चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे, अच्छा ये आ रहा है साइड पे, ठीक हो गया जी। ठीक है, इस सारे को हम रोल रिस्पॉन्सिव करेंगे, ठीक है। यू जस्ट हैव टू, अगर आपने इस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कर लिया ना, तो ट्रस्ट मी कि आप कोई भी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कर सकते हो, ट्रस्ट मी ऑन दैट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया जी। एक मिनट, इसको हम पता क्या करते हैं, इसको हम देते हैं थोड़ी सी पैडिंग देते हैं ऊपर से, ठीक है। इसको हम पैडिंग देते हैं 70 की, हमने 70 की इसको पैडिंग दे दी है, और ये ऑटोमेटिकली हमारे मोबाइल पोर्ट्रेट पे अप्लाई हुई है, ये किसी और पे नहीं अप्लाई हुई, ठीक है। अब इसको जाके एक दफ़ा दोबारा प्रीव्यू करते हैं कि हमारा जो वी आ रहा है वो अभी शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेट्स जस्ट गो एंड सी। अच्छा, इसकी एक रीज़न ये भी है कि ये इतना इतना बड़ा आ रहा है, इसको भी हमने छोटा करना था, हमने इसको छोटा किया ही नहीं है। अभी हम इसको भी छोटा करते हैं। तो यार मतलब वो चीज़ आप देख रहे हो कि मैं आपसे कोई चीज़, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो को बंद किया, फिर जाके मैंने पीछे कोई उस चीज़ को ठीक किया, फिर आपको बता दिया। आपको मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो रियल लाइफ चीज़ें हैं, ठीक है, ताकि आपको उन चीज़ों की समझ लगे। इसको हमने राइट से देना है 20 बस, ठीक है, इतना बहुत है। और अभी इसको छोटा करते हैं, इसका फ़ॉन्ट साइज़ बहुत बड़ा है। साइज़ ये देखिए, इसका साइज़ हम छोटा करते हैं कुछ इस तरीके से, हमने इसके साइज़ को 50, ठीक है, ठीक है, हम श्योर कि 50 ठीक लग रहा होगा। और इसको आई गेस ये सेंटर में ही होगा। इसको सेव करते हैं और एक दफ़ा जाके फिर से इसको हम इसको प्रीव्यू करते हैं, ठीक है जी। तो ये आ गया जी हमारा, वी आर फुल सर्विस डिज़ाइन एजेंसी। इसको जाके हम लोग करते हैं प्रीव्यू, लेट इट रिफ्रेश। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से वो बटन आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ थोड़ी सी स्पेसिंग का मसला है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ी सी स्पेसिंग को हम लोग फिक्स करते हैं। और ये जो लाइन आ रही है ना, ये वाइट सी लाइन आ रही है, हेडर के अंदर से आ रही है बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं बची हुई, ये बाय डिफ़ॉल्ट वाइट लाइन मैंने ना, बाय डिफ़ॉल्ट तो नहीं, मैंने खुद से ऐड की थी, बॉर्डर बॉटम, आपको याद होगा, तो ये वहाँ से आ रही है। इसको भी हम रिमूव कर लेंगे बाद में, ठीक है। अभी थोड़ी सी स्पेसिंग का मसला आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, हम उसको भी देखते हैं। यहाँ पे हमने पैरालैक्स एनिमेशंस को ऐड किया हुआ था, मोशन इफेक्ट्स के अंदर जाके पैरालैक्स एनिमेशंस, स्क्रॉलिंग इफेक्ट्स जो है ना, वो हमने यहाँ पे मोबाइल पोर्ट्रेट पे नहीं ऐड करने, ठीक है। हमने मोबाइल पोर्ट्रेट पे यहाँ पे कोई भी पैरालैक्स एनिमेशंस को नहीं ऐड करना। हम फिर से जाते हैं एडवांस के अंदर, और हम मोशन इफेक्ट्स के अंदर जाते हैं, और यहाँ पे हमने मोबाइल पोर्ट्रेट के अंदर नहीं ऐड करना, ठीक है जी। एजेंसी के अंदर जाते हैं और यहाँ पे जाते हैं मोशन इफेक्ट्स के अंदर, और यहाँ पे हमने नहीं ऐड करना। यहाँ पे जाते हैं और देखते हैं जी, यहाँ पे भी हमने इसको ऐड नहीं करना, तो हम सिंपली यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ें हमारी रिमूव हो गई, ठीक है। एक दफ़ा दोबारा जाके इसको प्रीव्यू करते हैं कि किस तरह से लग रहा है, ठीक है। सो लेट्स जस्ट वेट फॉर द पेज टू लोड अप। इसको रिफ्रेश करते हैं। आई एम नॉट श्योर कि जब भी ये लोड हो रहा, रिकॉर्ड हो रहा था, तो इसकी ये ज़्यादा लोडिंग आ रही होती है। सो वी आर फुल, ये देखिए अब तो यहाँ पे स्पेसिंग ठीक लग रही है काफ़ी, ठीक है। तो एक चीज़ हमारी रह गई, वो ये थी कि हमने यहाँ पे पैडिंग तो ऐड की हुई थी, लेकिन पैडिंग यहाँ पे ऐड क्यों नहीं हुई, मैं तो इस चीज़ पे हैरान हूँ। 20 पैडिंग को ऐड होना चाहिए था यार यहाँ पे, एंड पैडिंग क्यों नहीं ऐड हुई। हम इसकी जो मेन कंटेनर है ना, उसके अंदर जाके पैडिंग को ऐड करते हैं। ये इसका मेन कंटेनर है, हम इसके अंदर जाके पैडिंग को ऐड करते हैं 20। ये हमने पैडिंग को ऐड किया यहाँ पे 20 की, ठीक है। एक दफ़ा फिर से जाके इसको प्रीव्यू करते हैं, ठीक है जी। और ये मेन कंटेनर वो है जिसके अंदर ये सारे का सारा हीरो सेक्शन बना हुआ है, तो इसके अंदर हमने जाके पैडिंग को ऐड किया हुआ है,
ठीक है, एक दफ़ा फिर से देखते हैं कि इसके अंदर जो पैडिंग है वो ऐड हुई है कि नहीं हुई। तो हम देखते हैं कि हमारी पैडिंग ऐड हुई या नहीं हुई। ठीक है जी। तो ये हमारी पैडिंग ऐड होगी, सो इट लुक्स वेरी गुड। काफ़ी बेहतर लग रहा है आगे से। ठीक है, बस ये है कि हमने वी आर को थोड़ा सा क्लोज करना है एजेंसी के, ठीक है, ताकि ये लगे कि ये दोनों एक ही पार्ट है। इसको हम थोड़ा सा क्लोज करते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसको हम 20 कर देते हैं, 20 कर दिया हमने इसको, इट्स गुड। ठीक है, उसके बाद जो एजेंसी है ना, ये हमारे पास ये जो ये वाला कंटेनर है, ठीक है, जिसके अंदर एजेंसी लिखा हुआ है, इसको हम थोड़ी सी नेगेटिव मार्जिन देते हैं ऊपर को। कुछ इस तरीके से हमने इसको नेगेटिव मार्जिन दे देना है। ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पे तो ये हमारे पास आ रहा है ना, ये वाला एलिमेंट, हम इसको अभी के लिए हाइड कर देते हैं। अभी यहाँ पे ये जो हमारे पास आ रहा है ना, यहाँ पे ये नेविगेटर, इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन था आई का, हम इसके साथ टेम्परेरी हाइड कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो अभी हम इसको थोड़ा सा मार्जिन कम देते हैं कुछ इस तरीके से, वी आर फुल डिज़ाइन एजेंसी। ठीक है, और इसके बाद फिर हम इसको ये ज़ीरो कर देते हैं, इसकी जो पैडिंग है उसको ज़ीरो कर दिया, ये दोनों साथ में बिल्कुल अलाइन हो गए हैं अब। ठीक है जी, तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। एक दफ़ा फिर से हम इसको सेव करके चेक करते हैं कि किस तरह से लग रहा है, क्योंकि आपको ना ये बार बार चेक करना पड़ेगा कि यार ये ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा, कहाँ पे कोई मसला तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये आपको बार बार चेक करना पड़ेगा। इसको रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं जी कि क्या हमें रिज़ल्ट मिला है। तो ये कुछ इस तरीके से लग रहा है रिज़ल्ट हमारा, तो काफ़ी काफ़ी बेहतर लग रहा है आगे से। ठीक है, और वी आर थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा क्लोज हो गए हैं इसके। इसको थोड़ा सा और कम करते हैं। इसको हम रहने देते हैं 10, 10 पे। ठीक है, 10 ठीक है, इट्स गुड। और हमारा जो मेन कंटेनर था ना, इसकी जो पैडिंग है, एक मिनट रुक जाए, पैडिंग कहाँ पे ऐड की थी मैंने, ये 70 की पैडिंग हम यहाँ पे नहीं ऐड करेंगे, हम 40 की पैडिंग ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ आ जाएगा, क्योंकि वो जो वियर गैप गायब हो रहा था ना, वो इसी की वजह से गायब हो रहा था। वो ये जो है ना हमारा, ये काफ़ी बड़ा था इसलिए वो गायब हो रहा था, इसको हमने छोटा कर लिया तो वो सारा कुछ ठीक हो गया था। ठीक है जी, तो हम एक दफ़ा फिर से रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि अब हमारा हीरो सेक्शन कैसा लग रहा है जी। सो यस, इट्स लुकिंग प्रेटी गुड। ठीक है, सिर्फ एक चीज़ रह गई, वो ये है कि हमने इस वाला ये जो है ना, जो आइकन यहाँ पे हमने ऐड किया था, इसको भी हमने हाइड करना है। ठीक है, हम जाते हैं रिस्पॉन्सिव पे और इसको अभी हम लोग हाइड कर लेते हैं दोनों पे। ठीक है, हाइड कर लिया हमने इसको। और फिर ये जो है ना, इसको थोड़ा सा साइज़ का बड़ा करते हैं, 100 कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। और फिर से एक दफ़ा जाके हम फॉर द फाइनल टाइम इसको रिव्यू करते हैं कि हमारा हीरो सेक्शन अभी रेडी हुआ या नहीं हुआ। तो ये जी, हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि हमारा ये बना है या नहीं बना। तो ये कुछ, लेट्स जस्ट वेट। हाँ, ये क्या हो गया, इसको दोबारा से एक दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं इसको और देखते हैं कि क्या हमें रिज़ल्ट मिला है इसका। सो यस, इट्स लुकिंग गुड, काफ़ी बेहतर लग रहा है आगे से। 100 की बजाय हम इसको 80 कर लेते हैं, सिंपल। ठीक है, अब ये मतलब ठीक हो गया। और यहाँ पे ये भी रिमूव हो गया। ठीक है, नीचे से वो जो आइकन था वो भी रिमूव हो गया। और इसको हमने एक तो ये चीज़ करनी है कि हमने इसको अलाइन सेल्फ स्टार्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। अब इसको एक दफ़ा फिर से फॉर द फाइनल टाइम रिव्यू करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सेंटर के अंदर ना हो, ये इस साइड के ऊपर आना चाहिए। ठीक है, तो इसको एक दफ़ा फिर से हम लोग रिव्यू करते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं। ठीक है जी, और फिर से हम इसको एक दफ़ा देखते हैं। ये सो यस, इट इज़ लुकिंग गुड। मेरे ख्याल से सेंटर के अंदर काफ़ी अच्छा लग रहा था, इसको सेंटर के अंदर ही रहने देंगे, तो आप इसको सेंटर के अंदर कर लेना। ठीक है, अच्छा जी, आगे नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है, इसके अंदर इसका सिंपल यही है कि हमने जब इसको करना है ना, स्लाइड्स टू शो और मोबाइल फ़ोन, हमने इसको 4 कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम इसको 4 नहीं, हम इसको 2 कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सिंपली हमारे पास ये 2 2 यहाँ पे आइकन्स आ जाएंगे। यहाँ पे इसको जाके देखते हैं कि ये किस तरह से रिफ्लेक्ट होगा। ये कुछ, इसको रिफ़्रेश करते हैं हम लोग। ठीक है जी, और यस, लेट्स जस्ट सी हाउ इट वर्क्स। ला 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 ला।
तो ये कुछ इस तरीके से लग रहा है, तो ये भी काफ़ी बेटर है, ठीक है। हमें यहाँ पे इतनी कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ये सर्विस वाला। अच्छा, हम इसको ना, ये जो हमारे पास है ना ये जो स्क्रॉलिंग वाला है, स्क्रॉल टू एक्सप्लोर वाला, हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके हम इसको पेस्ट स्टाइल कर देंगे, तो वो सिंपल वही वाली चीज़ आ जाएगी यहाँ पे। सर्विस हमारे पास ये यहाँ पे ये बटन सेटिंग आ रही है, इसको हम कर देंगे 45 सिंपली। और फिर हम इसको यहाँ से जाके इसका जो इसकी जो विड्थ है हम उसको इंक्रीज़ कर लेंगे। कस्टम, हम इसकी विड्थ को परसेंटेज पे जाके इसको 90 कर देंगे। कुछ इस तरीके से हमने इसकी, बल्कि 95 कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से हमने इसकी विड्थ को प्लेस कर दिया। देन हमारे पास ये वाले आ जाते हैं, हम यहाँ पे सिंपली जाना है, हमने इनकी जो है ना वो मार्जिन और यस, एक मिनट, मार्जिन टॉप, अच्छा ये मार्जिन टॉप इसका है, इसको हमने 0 कर दिया, ठीक है। और इसके अलावा हमने इसकी जो विड्थ है ना, हमने इसको 100% कर देना है। ये हमने इसको 100% कर दिया। कुछ इस तरीके से हमारी ये विड्थ आ गई, ठीक है। तो ये अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है, हमें यहाँ पे भी कोई इतनी कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर जाते हैं, एडवांस पे जाते हैं और इसकी जो विड्थ है हम उसको भी 100% कर देते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर हम इसके ऊपर भी जाते हैं, इसकी भी जो विड्थ है हम उसको सिंपली 100% कर देते हैं। कुछ इस तरीके से हमने इसकी विड्थ को 100% कर दिया। अब इसको मैं कॉपी, यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट स्टाइल कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट स्टाइल कर देता हूँ। ये वाला आ जाता है, सेक्शन आ जाता है, ठीक है। हम इसको भी इसी तरह से अगर रहने दें तो ठीक लगेगा या नहीं ठीक लगेगा? यस, हम इसको इस तरह से भी रहने देते हैं, सो इट लुक्स गुड, इतना मसला नहीं है इसका, ठीक है। यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट्स वगैरह आ जाएंगे सारे, ठीक है। अब ये है इसकी जो हेडिंग है, हम इसको कम कर लेते हैं यहाँ पे जाके, ठीक है। इसको हम 45 इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं हम लोग। ये कुछ इस तरीके से हमने इसको कर दिया। यूर इन सेफ सेट ऑफ हैंड्स, इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है हम थोड़ा सा कम करते हैं यार, इनका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है जी। फ़ॉन्ट साइज़ हम इसको करते हैं 60 एंड इसके बाद भी हम लोग इसको करते हैं जी 45। ओहो, ये क्या बात हुई। टाइपोग्राफी हम इसको 32, इसको 20 18 कर लेते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारे पास ये आ गया। और फिर इनकी जो स्पेसिंग है उसको भी मेरे ख्याल से हम यहाँ से कम कर सकते हैं, बट स्पेसिंग इनमें काफ़ी ज़्यादा आ रही है। सो एक मिनट रुक जाए, स्पेसिंग का हम लोग क्या सोल्यूशन कर सकते हैं? स्पेसिंग का हम लोग सोल्यूशन, दैट्स वेरी वियर्ड। एक दफ़ा जाके हम लोग इसकी जो है ना हमारे पास ये टाइटल डिस्क्रिप्शन, इसकी लाइन हाइट को चेक करते हैं जाके। लाइन हाइट से कुछ होगा? लाइन हाइट से भी इतना नहीं कुछ हो रहा। इसकी जाके लाइन हाइट को देखते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे हम लोग लाइन हाइट से खेलेंगे और यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, 20+ एक्सपीरियंस, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। और आपने एक चीज़ आप जैसे मर्जी कर सकते हो, जब आप मोबाइल डिवाइस के अंदर है ना, ठीक है, तो जो भी सेटिंग्स को आप कर रहे हैं, तो मतलब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे इसकी जो लाइन हाइट है ना उसको यहाँ पे चेंज किया। अब ये लाइन हाइट सिर्फ मोबाइल डिवाइस के अंदर ही, मोबाइल डिवाइस के लिए ही रहेगी, ठीक है। अब अगर आप इसका कलर चेंज करते हैं, तो चूंकि यहाँ पे कलर के साथ वो मोबाइल डिवाइस आइकन का या फिर टैबलेट का या फिर डेस्कटॉप का आइकन नहीं है, तो फिर अगर आप मोबाइल फ़ोन के अंदर आते हो इसका कलर चेंज करेंगे तो वो डेस्कटॉप पे भी रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। ये चीज़ आपने नोट रखनी है, क्योंकि वो सिर्फ आपका जो है ना वो मतलब कि जो दूसरी चीज़ें होती हैं, साइज़ हो गया, टाइपोग्राफी हो गया, इस तरह की चीज़ों को चेंज कर सकती है मोबाइल, टैबलेट और डेस्कटॉप के अंदर, ठीक हो गया जी। तो ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत थी। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, फिर मैं जाके इसको पेस्ट स्टाइल कर देता हूँ, इसको भी मैं जाके पेस्ट स्टाइल कर देता हूँ, इसको भी जाके मैं पेस्ट स्टाइल कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से। तो ये मतलब काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मोबाइल डिवाइस के लिए। यूर इन से सेट ऑफ हैंड्स, ये भी हमने यहाँ पे कर दिया। फिर ये यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, टर्निंग आइडियाज़ इनटू मास्टरपीस। हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया था, 66, ठीक है। हम फिर से जाके, अगर आपको फ़ॉन्ट साइज़ का थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है ना, तो आपने टेंशन लेनी है, आपने इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। कोई इतना इसके अंदर वो मसला नहीं है। 66 हमने इसको थोड़ा सा कम करते हैं, कुछ इस तरीके से हमने इसको ऐड कर लिया 50 के राउंड अबाउट, ठीक है। तो ये हमने ऐड कर लिया। यहाँ पे हम लोग, ये हमारे पास हेडिंग है, इसको भी हम थोड़ा सा कम करते हैं, इसको हम 14 पे ले जाते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। और फिर ऑटो ट्रैकिंग, अच्छा ये वो हमारे पास आ रही हैं जो हमारी थी, क्या कहते हैं हम उसको, जो हमारे टैब्स थे, ठीक है। ये हमारे पास टैब्स आ रहे हैं। अब टैब्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग टैब्स के लिए क्या कर सकते हैं, लेट्स जस्ट
लेट्स जस्ट थिंक कि हम लोग टैब के लिए क्या कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा ना क्या कहते हैं, इसको मैं थोड़ा सा इधर लेके जाना चाह रहा हूँ साइड पे। एक मिनट, मैं ये जो है ना बार इसको रिव्यू करना चाहता हूँ। ठीक, एक तो इसको पब्लिश करते हैं और देखते हैं एक मिनट कि हमारे जो जो चीज़ें की हैं वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही। लेट्स जस्ट सी कि हाउ इट वर्क्स। लेट्स जस्ट सी। चलें जी, तो हम ये सर्विसेज आ गया, ठीक है, ये लुकिंग गुड, ठीक है। सिर्फ इसका ये है कि यहाँ पे हमने पैडिंग ऐड करनी है, जो पैडिंग ऐड नहीं थी, ठीक है, वो हम लोग ऐड करेंगे। सो यस, इट इज़ लुकिंग गुड। ये देख रहे हैं आप, मतलब कितना कूल लग रहा है एनिमेशंस, ठीक है। अच्छा जी, तो ये यहाँ पे हमारे पास नहीं आ रहा। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टैब्स के लिए हाँ, ये चीज़ हम टैब्स पे आ गए यहाँ पे, ठीक है। और फॉर एग्जांपल हमारे पास और भी टैब्स हैं काफ़ी ज़्यादा, तो ये हमारे पास टैब्स कुछ इस तरीके से आएंगे यहाँ पे। आई एम नॉट श्योर कि ये टैब क्यों नहीं आ रहा था यहाँ पे। एक टैब हमारे पास ये हो गया और दूसरा टैब हमारे पास किधर आएगा, ये दूसरा टैब हमारे पास नीचे आया है, ये वाला पावर एनालिटिक्स, ऑटो ट्रैकिंग एंड, मतलब कि टैब्स इस तरह से आ रहे हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पहला टैब है ना, तो ये ओपन हुआ है, तो ये पहला टैब ओपन है, इसके नीचे इसका सारा कंटेंट है, फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा आ रहा है। तो ये चीज़ हम तो नहीं चाहते कि ऐसा हो, हम चाहते हैं कि ये टैब जो है ना वो साइड बाय साइड आए, ठीक है। अब ये चीज़ हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं, ये चीज़ हम लोग ब्रेक पॉइंट, इसका ये ठीक है, ब्रेक पॉइंट ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल इनेबल, इसको हम करते हैं, ठीक है जी। एंड अभी तक कोई चीज़ चेंज नहीं हुई। हम लोग यहाँ पे ना एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे 3 टैब्स को ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 टैब्स हैं यहाँ पे, ठीक है जी। एंड यस, टैब 1 टैब 2 ऑटो ट्रैकिंग वाला आ गया। फिर इसके नीचे हमारे पास ये 2 टैब्स आ रहे हैं, पावर एनालिटिक्स एंड टैब 3। अब मैं तो कुछ और चाहता हूँ, ठीक है, मैं तो ये नहीं चाहता कि ये इस तरीके से हो। जस्टिफाई इसकी जो चीज़ें इनको छेड़ के देखती हैं कि मे बी हमें कोई रिजल्ट मिल जाए कुछ इस तरीके का, ठीक है, बट हमें कुछ भी नहीं मिल रहा यहाँ से। हम स्टाइल पे जाते हैं, ठीक है, गैप बिटवीन टैब्स, डिस्टेंस बिटवीन कंटेंट, ठीक है जी। और इसके अलावा हमारे पास टाइटल्स आ जाते हैं। हम टाइटल्स के अंदर जाके, टाइपोग्राफी के अंदर जाके इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको कम करते हैं, 14 कर दिया। और फिर हम लोग टैब्स पे जाते हैं और टैब गैप बिटवीन टैब्स, इसको हम 0 रहने देते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम कंटेंट, बॉर्डर टाइप डिफ़ॉल्ट, यार ये चीज़ कहाँ से चेंज हो सकती है, मुझे याद नहीं आ रहा। बिफोर विड्थ, एक मिनट, हम लोग इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, जस्टिफाई एडिशनल सेटिंग्स, ब्रेक पॉइंट, यस। अच्छा, ये आ गया ब्रेक पॉइंट, हमने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट को तो ऐड करना नहीं है ना, ठीक है। हमारे पास जो तीसरा टैब है वो किधर आ रहा है अब। अच्छा, ब्रेक पॉइंट हमने यहाँ से हटा दिया, ठीक है जी। और हमने इसको एक दफ़ा फिर से पब्लिश करते हैं और एक जो चीज़ मैं देखने चाहता हूँ वो देखते हैं कि वो चीज़ वहाँ पे आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। एंड इसको हम लोग रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है। और फिर से हम लोग इसको जाके देखते हैं कि ये किस तरह से लग रही है। तो मतलब देख रहे हो यार कि अगर आपने इस वेबसाइट को यकीन माने रिस्पॉन्सिव कर लिया ना, तो ट्रस्ट मी आप किसी भी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कर सकते हो। हमारे पास अब तीसरा टैब है ना हमारे पास, अब वो गायब हो गया यहाँ से, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग एक चीज़ करेंगे, वो ये है कि ये जो हमारा टैब्स है ना, इसके अंदर जो हमारे पास कंटेनर है, यहाँ पे लेआउट पे जाएंगे, एडिशनल ऑप्शंस का जो ओवरफ्लो है हम उसको ऑटो करेंगे, ठीक है। तो मे बी कि अब वो शो हो जो टैब हमारा गायब था तीसरे वाला, ठीक है। ओवरफ्लो हिडन से मुराद ये है कि कोई चीज़ अब मैंने हमारे जो कंटेनर उससे बाहर जा रही होगी ना, तो वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हमने ओवरफ्लो को ऑटो किया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो चीज़ अगर बाहर है ना, तो वो हमें शो होने लग जाएगी। इसको एक दफ़ा फिर से रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि वो चीज़, वो जो टैब है हमें शो हो रहा है या नहीं हो रहा। अभी आपको वो ना क्या, ये देखें टैब हमें शो, एक मिनट रुक जाएँ, ये टैब हमें शो हो रहा है कुछ इस तरीके से। ओके, ओके, मैं समझ गया हूँ ये क्या चीज़ है। इसको हम लोग हिडन ही रहने देते हैं, ठीक है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, ये पता क्या चीज़ है, यहाँ से हमने ना, अगर आप मोबाइल फ़ोन के अंदर है ना, मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरीके से काम करेगा। हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है।
अब यार अभी हमारी जो वेबसाइट है ना ये है लोकल होस्ट के अंदर। अभी हम इसको ना किसी मतलब कि लाइव पेज के ऊपर लाइव गूगल के ऊपर इसको हम चेक नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ पता किस तरह से काम करती है? अगर हम मोबाइल फ़ोन के अंदर है ना, तो यहाँ पे हमें इस तरह से इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली अगर हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो हमारे पास ये पावर एनालिटिक्स भी आ जाएगा, फिर हमारे पास ये टैब 3 भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब इसका ये है कि हमारे जो टैब्स है ना वो इस टाइम कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव है। ये जो टैब्स है ना ये कंप्लीटली इस टाइम रिस्पॉन्सिव है। तो आपको इन चीज़ की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने जो यहाँ पे सिर्फ जाके एक ऑप्शन को चेंज किया था वो ये था, एडिशनल ऑप्शंस के टैब्स के अंदर जाके यहाँ पे एडिशनल ऑप्शंस के अंदर जाके मैंने ब्रेक पॉइंट नन कर दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल मैंने इनेबल कर दिया था। ठीक है, अगर मैं इसको मे बी डिसेबल करूँ तो ये चीज़ इस तरह से आएगी। ठीक है, ये देख रहे हैं, इस तरीके से ये चीज़ आ रही है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं। मुझे तो वैसे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। मोबाइल फ़ोन के अंदर आपके पास नीचे एक लाइन भी आ रही होगी। ठीक है, ये क्या हो गया इसको, ये इसको वीड सी चीज़ हो गई यहाँ पे, आइटम टैब वन सिलेक्टेड, हाँ बट ठीक है, वापस आ गए हम लोग। अच्छा, मोबाइल फ़ोन के अंदर ना जब हम इसको यूज़ करेंगे ना, यहाँ पे अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल हम इसको यहाँ पे अगर इनेबल करेंगे ना, तो मोबाइल फ़ोन के अंदर हमारे पास इन टैब्स के नीचे एक लाइन भी आ रही होगी। इसका मतलब ये होगा कि भाई इसके आगे भी कोई चीज़ है। ठीक है, तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब टैब्स के बीट गैप बिटवीन टैब्स को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हमने इसको 10 का गैप दे दिया। कुछ इस तरीके से हमने इसको टैब दे दिया, टैब की स्पेसिंग दे दी। अच्छा, अब हमारे पास ये वाली चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, ये हमारा जो फ़ॉन्ट है ये तो ठीक लग रहा है मुझे तो। ठीक है, ये ठीक लग रहा है फ़ॉन्ट हमारे पास, एंड इमेज भी ठीक लग रही है। अब ये चीज़ जो है ना, हम इसकी जो विड्थ है उसको करेंगे यहाँ पे 100%। विड्थ को कर दिया, फिर अगेन यहाँ पे जाएंगे, हम इसकी जो विड्थ है उसको करेंगे जी 100%। कुछ इस तरीके से फिर अगेन यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाके हम इसकी विड्थ को करेंगे जी 100%, वही चीज़ सेम। एंड हमारे पास ये इमेज आ गई। अब इमेज की इसको हम करेंगे जी यहाँ पे जाके, अच्छा ये इसको अगर हम यहाँ पे चेंज करेंगे ना तो ये डेस्कटॉप पे भी चेंज हो जाएगी हमारी इमेज। अभी के लिए हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, सो कोई मसला नहीं है इसका। ठीक है, हमने इसको मतलब इस तरह से रहने दिया। अब नेक्स्ट है पावर एनालिटिक्स। ठीक है, अब इसको आपने खुद रिस्पॉन्सिव करना है। सो दैट इज़ समथिंग दैट आई वांट यू टू डू, लेकिन आप इसको अभी नहीं करो, जब हम पूरी वेबसाइट को कंप्लीट कर लें उसके बाद आप इसको रिस्पॉन्सिव कर लेना। ठीक है, ये चीज़ हमने कर ली। टर्निंग आइडियाज़ इनटू मास्टरपीस, इसको हम लेके आते हैं, टाइटल्स के अंदर जाते हैं, इसका जो है ना फॉन्ट फोकस टाइटल टाइपोग्राफी इसको कम करते हैं, 55 कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी 55 पे आ गई। और फिर इसके बाद ये हमारे पास आ गया जी, इसको हम करते हैं 14 का। ठीक है, ये भी ठीक हो गया जी। हेयर्स वाट एवर कस्टमर सेज, इसको भी हम थोड़ा कम करते हैं, 55 कर लिया इसने इसको। ठीक है, और हमारे पास ये टेक्स्ट आ गया, इसको हम लोग स्टाइल के अंदर जाते हैं। ठीक है, एडवांस के अंदर जाते हैं और इसका जो परसेंटेज है उसको थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से हमने इसको इंक्रीज़ कर लिया। अब हमारे पास ये काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग थोड़े से रिव्यूज़ रहने देंगे। ठीक है, यहाँ पे जाके हम इसको 0 कर देते हैं। अब ये हमारे पास जो रिव्यूज़ है ना, हम इनको थोड़े से रिव्यूज़ को रहने देते हैं, बाकी को हम लोग रिमूव कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि अब हमारे पास ये सेकंड कंटेनर है। अब मैं इसके ऊपर जाता हूँ, ये वाला, और ये जो कंटेनर है ना मैं इसको रिमूव कर देता हूँ टैब्स एंड मोबाइल के अंदर जाके, रिस्पॉन्सिव के अंदर जाके मोबाइल्स एंड टैब के अंदर रिमूव कर देता हूँ। अगेन मैं इसी तरीके से यहाँ पे भी जा करूँगा। हमें इतनी ज़्यादा रिव्यूज़ तो नहीं ना चाहिए मोबाइल फ़ोन के अंदर कि इतना ज़्यादा स्क्रॉल हमें सिर्फ रिव्यूज़ के लिए करना पड़े। सो वी डोंट वांट दैट, ये चीज़ यूज़र एक्सपीरियंस के खिलाफ है। तो हम लोग रिस्पॉन्सिव पे जाके इसको फिर से हाइड कर देंगे। ये चीज़ आ गई। अगेन हम यहाँ पे जाएंगे, स्टाइल के अंदर जाएंगे और टाइटल के अंदर जाके इसको छोटा थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 55 कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं जी 16। ये हमने इस तरीके से कर लिया। देन हमारे पास ये कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गया। ठीक है, गुड। हमारे पास ये यहाँ पे मैप आ गया, फिर ये हमारे पास फुटर आ गया। ठीक है, फुटर, अब ये चीज़ है फुटर की ना, हम यहाँ पे जाते हैं और इसकी जो है ना विड्थ, इस कंटेनर की जो विड्थ है उसको हम लोग कम करते हैं। यहाँ पे जाके इसको हम करते हैं जी 48% पिक्सल नहीं परसेंट, 48% हमने इसकी विड्थ को कर दिया। हमने इसकी भी विड्थ को हमने 48 ही करना है। तो देखिएगा ये बिल्कुल साथ साथ आ जाएंगे। ये एक मिनट, साथ साथ नहीं है, हम इसकी थोड़ी सी और विड्थ को कम करते हैं, इसकी भी विड्थ को थोड़ा सा और कम करते हैं। ये कुछ इस तरीके से ये बिल्कुल साथ साथ आ गई हैं। क्विक लिंक्स सर्विसेज, अच्छा हम क्विक लिंक्स की ना अब जो इसकी जो फ़ॉन्ट है ना इसको कम करते हैं, इसको कर लेते हैं 24।
इसकी भी फ़ॉन्ट को हम कर लेते हैं 24, ठीक है जी 24, एंड इसकी भी विड्थ को हम लोग कर देते हैं 24। कुछ इस तरीके से हमने ये सारी की चीज़ें ऐड कर ली, और इसकी जो वो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको भी हम लोग यहाँ से काम कर लेते हैं 14 करते हैं, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट स्टाइल कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट स्टाइल कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको 24 ही कर देता हूँ, ठीक है। ईमेल ये चीज़ें सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। इसको हम स्टाइल के अंदर जाते हैं और इसको हम मोबाइल फ़ोन के अंदर भी ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। स्टाइल के अंदर जाते हैं और उसको मोबाइल फ़ोन के अंदर भी ऐसे रहने देते हैं। सो सेम चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये चीज़ आ गई है। अब आप एक चीज़ नोट करें कि नीचे जो हमारे पास वो बार आ रही थी ना, अब वो बार नहीं आ रही हमारे पास नीचे, ठीक है। तो ये हमारी जो वेबसाइट है ना ऑलमोस्ट कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव हो गई है, ठीक है। अगर अगेन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आपने इस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कर लिया ना, तो ट्रस्ट मी आप कोई भी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कर सकते हो, बिलीव मी ऑन दैट, ठीक है। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। ऐसा हो नहीं सकता कि आपने इतनी कॉम्प्लेक्स वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव किया है और आप किसी और वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव ना कर सको। ये नियरली इम्पॉसिबल चीज़ है, ठीक है। एक दफ़ा वेबसाइट को प्रीव्यू करते हैं हम लोग, ठीक है, और फिर हम लोग अपना हेडर को बनाते हैं, ठीक है। इसको फिर से एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं। आई डोंट नो कि ये बग्स वगैरह क्यों है इसके अंदर। एंड अच्छा जी, ये हमारे पास वेबसाइट आ गई। अभी ये हमारे वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रही है, ठीक है जी, आप देख सकते हैं। इट लुक्स गुड, ठीक है। और फिर ये चीज़ें, यस, यहाँ पे हम लोग इसको स्क्रॉल कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी कम हुई है, हम इसको भी चेंज कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। यस, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ठीक है। बस हमें थोड़ी सी ना क्या कहते हैं पैडिंग की ज़रूरत है ऐड करने की, तो वो हम लोग कर लेते हैं पैडिंग ऐड। अब हम आते हैं हेडर के ऊपर। अब मुझे इसका इशू देखते हैं कि क्या आ रहा है। ये देखें, ये तो ऑटोमेटिकली ठीक हो गया बिल्कुल। वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग ऑन इट। ये ऑटोमेटिकली ठीक हो गया, ये देख रहे हैं आप। चूंकि हमने अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव किया था ना, सारी की सारी वो जो वेबसाइट के ऊपर जो चीज़ें बाहर बाहर गिरी हुई थी, खिलरी हुई थी ना, उसकी वजह से हमारा जो ये ना बटन सही से काम नहीं कर रहा था। तो अब देख रहे हैं कि कितना मज़े का हमने यहाँ पे ये बर्गर मेन्यू बनाया है। यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से हमारे बटन आ रहे हैं, और ये हमारे पास ये नीचे ये वाला आ रहा है। हम यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं, वी कैन ऐड एनी थिंग ऑन इट। यहाँ पे हमारे पास ये क्रॉस वाला बटन है, इसका जाके ना हम लोग पता क्या करते हैं, क्रॉस वाले बटन का हम लोग कलर चेंज करते हैं। हमारे पास स्टाइल के अंदर जाते हैं, यहाँ पे क्लोज बटन है हमारे पास, हम इसका जो कलर है ना वो करते हैं रेडिश। कुछ इस तरीके से हम लोग इसका हम इसको सेव एंड क्लोज करते हैं। अगेन फिर से जाते हैं यहाँ पे और इसको हम लोग करते हैं रिफ्रेश, ठीक है जी। अब देखते हैं कि हमारा वो जो पॉपअप है ना वो आएगा रेड कलर का, और रेड कलर का क्रॉस आएगा पॉपअप के ऊपर। तो ये कुछ इस तरीके से, तो ये देखें जनाब साहब, मतलब हमारा ये कितना मज़े का तैयार हुआ है। सो यस, इसके बाद हम देखते हैं हमें कहाँ कहाँ पे स्पेसिंग का इशू है, हम उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सर्विस और आवर, यहाँ पे एक चीज़ रहेगी, यहाँ पे ये देखें सर्विस एंड आवर, यहाँ पे हम लोग जाते हैं और इसकी जो पैडिंग है हम उसको ज़ीरो कर देते हैं यहाँ पे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये बिल्कुल इसके साथ अलाइन हो जाएगा। और फिर हम लोग इस कंटेनर के अंदर, ये जो हमारा सारे का सारा कंटेनर है ना, ये वाला कंटेनर जो जो मेन कंटेनर है, इसके अंदर जाके हम लोग 20 की पैडिंग ऐड कर लेंगे सिंपली। 20, इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं, 72 की ऊपर से है, 20 की फ्रॉम द लेफ्ट, 20 की नहीं 15 की, और बॉटम से भी 72, 70, और लेफ्ट से भी 15 की पैडिंग ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको एक दफ़ा जाके फिर से प्रीव्यू करते हैं हम लोग, ठीक है, और देखते हैं कि ये किस तरह से हमारा लग रहा है जी। इसको रिफ्रेश करते हैं हम लोग, एंड लेट्स जस्ट सी हाउ इट वर्क्स, एंड यस, हम लोग रिफ्रेश हो जाओ, ये चीज़ हम लोग नीचे आ गए हैं। ये कुछ इस तरीके से, यस इट इज़ परफेक्टली अलाइंड। सिर्फ ये चीज़ है कि यहाँ पे हमारे पास इधर ज़्यादा स्पेस आ रही है ऑन द लेफ्ट साइड बॉक्सेस पे, ठीक है। हम लोग क्या करें, यहाँ पे जाते हैं, आप इसके ऊपर जाते हैं, और हमने यहाँ पे ज़ीरो तो कर दिया था, बट यहाँ पे स्पेस क्यों आ रही है, ये एक वियर्ड चीज़ मुझे लगी। यहाँ पे हम लोग इसको भी ज़ीरो करते हैं, ठीक है। अब मेरे ख्याल से स्पेस बिल्कुल ठीक होगी। लेट्स जस्ट सी इट, ठीक है। ये कंटेनर्स के अंदर बाय डिफॉल्ट स्पेस आती है, तो आपका काम है कि आप उनको रिमूव कर दो, ठीक है। जब आप रिस्पॉन्सिव ना रहे हो, कोई कोई भी चीज़ अलाइन ना हो रही हो, तो आप उनको सिंपली रिमूव कर दो।
अज़ानी हो रही, मैं इसलिए ज़्यादा बोल नहीं रहा, तो मैं सिर्फ वो चीज़ें कर रहा हूँ जो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है, मैं सिर्फ उसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो यार यही था मतलब हमारा रिस्पॉन्सिव करना, ठीक है, इस वेबसाइट को। और नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं ना, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो हम अपने जो ना लाइव जो होस्टिंग के ऊपर वो करेंगे, ठीक है। आपको मैं वो सारा सिखाऊंगा कि किस तरह से आपने होस्टिंग परचेज करनी है, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको वो चीज़ आनी चाहिए और आपके पास वो चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसके अंदर आपने पेमेंट मेथड को अटैच करना है, तो अगर आपके पास वो होस्टिंग नहीं है तो आप पेमेंट मेथड को अटैच नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास वो होस्टिंग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यार अभी हम यहाँ पे इसको एंड करते हैं लेक्चर को, ठीक है। आई होप कि आपको इसको रिस्पॉन्सिव करना आ गया होगा, बेसिक चीज़ों का पता लग गया होगा, ठीक है। ट्रस्ट मी, अगर आपने इस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव किया है जितना मैंने किया, अगर उतना ही आपने किया, तो ट्रस्ट मी कि आप कोई भी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कर सकते हो, बिलीव मी ऑन दिस थिंग, ठीक है। तो ये था हमारे आज का वीडियो का मौजू, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड स्टे ट्यून्ड, एंड लेट्स जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।